अस्सलाम वालेकुम। हज़रत खैरियत से हैं? फारिग हैं हज़रत? जी बोलिए, कौन है आप? मैं अली असग़र बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं? हज़रत आप जामिया अमजदिया से बोल रहे हैं? जी, नाम क्या हज़रत आपका? अब्दुल वहाब। अब्दुल वहाब साहब। ये आपकी तहरीर आई है, कुछ आपने चैलेंज किया है कि उलमाए देवबंद को मुसलमान साबित कर दे। कौन दलील है? आपने कुछ मैसेज दिया है कि मैं नंबर दे चुका हूँ, अब तेरी बारी है बोल। और मुफ्ती क्या होना, डर गया क्या, इस तरह कोई तहरीर आई है। पहली अगर बात तो ये अगर बताइए। तू अपने देवबंद के 4 बड़े अकाबिर को मुसलमान साबित कर दे, 5 लाख का इनाम लाख लेके जा। हज़रत चैलेंज हाँ में लिखा हुआ है, नाम लिखा है सैफ़ खान, लेकिन वो जो हाँ, जिसने नंबर भेजा है मैसेज के बाद, ये आपका नंबर दिया है। ये गलत है। वो सैफ खान को मैं जान रहा हूँ, मगर मैंने आपको चैलेंज नहीं किया है। ऐसा मैंने अच्छा, आप सैफ़ खान को आप जानते हैं हज़रत? कहा। हाँ, जानता तो हूँ। उसने चैलेंज किया और आपसे बात करने का नंबर दिया, ऐसे हो सकता है ना हज़रत? ऐसा है जी कि पहली बात तो बात ऐसे होती है, अगर जी आप मुनाजरे की बहस कर रहे हैं जी, तो मुनाजरे के चंद उसूल और ज़वाबित कायम किए जाते हैं। बता दें हज़रत। जब मुद्दई और मुद्दा इलैह हालत, मैंने आपसे दावा नहीं किया कि देवबंदी की। पहली बात तो मैं हमें तो मतलब के अहले सुन्नत, मतलब के आला हज़रत मानने वाला, आप लोग को पता, आप मतलब के अहले देवबंदी में से है ना। जी, मैं देवबंदी हूँ जी। हाँ, देवबंदी बराबर। जी, तो मैंने तो आपको दावा नहीं किया है। नहीं अगर मैं हज़रत। दावा, तब हज़रत तो मैं आपसे मुनाज़ा कर सकता हूँ। हज़रत तो ऐसा करे ना, जिसने दावा किया उसको बोले ना कि ऐसा क्यों करता है कि दावा कर दे हाँ, 15 लाख का कि मुसलमान साबित कर दो अपने अकाबिर, और आपका नंबर दे, तो ये आप उसको तब पहचानते हैं जब। यही बात साबित करेगी। तो दूसरी बात, जी, आप साबित कर दीजिए, मुसलमान साबित कर दीजिए बस। अच्छा हज़रत, माशाल्लाह, अच्छी बात है। अगर बात करें कोई बात नहीं हज़रत। तो मतलब आप चाहते हैं कि मैं अपने अकाबिर को मुसलमान साबित करूं? जी हज़रत, रुके क्या रुके रुके ज़रा रुके हज़रत, आवाज़ नहीं आ रही। हाँ बोलें। सबसे पहली बात तो मैंने आपसे मुनाज़रे का चैलेंज नहीं किया। नहीं नहीं, आप चैलेंज नहीं किए, मैं समझ आप गया। मेरी बात देखिए, ऐसा है, आप मेरी बात पहले सुनिए। इसलिए कि मैं आप उस पर ऐसे ही नाम फोन करके मेरा नंबर आपको कोई भेज दिए, आप तस्दीक कर लिए। अब्दुल वहाब बोल रहा हूँ, मैं अब्दुल वहाब बोल रहे हैं। जब आप मुझसे में अगर मान लीजिए मैंने आपको मैसेज किया तो आप मुझे कॉल करते तो मैं आपको पहचानना चाहता। नहीं ठीक है हज़रत, आपने तो कह दिया है कि आप तो उसको पहचानते हैं, सैफ हाँ खान को। तो कम से कम जब पहचानने के बाद भी आपने कहा कि चलो साबित कर दें, तो फिर आप हाँ। अपने इस मुतालबे पर कायम रहे ना। मैं साबित कर रहा हूँ ना आपको। अच्छा, मैंने आपको दावा किया है आपने कहा ना कि साबित कर दें आप। तो कर दीजिए। हाँ तो कर रहा हूँ। देखें हज़रत, व्हाट्सअप आपका नेट चालू नहीं है, आप नेट हाँ खोलें। मैंने आपके हाँ पर्सनल पे 3 हवाले दिए हैं। हाँ। पहला हवाला है सीरत रसूल अरबी। पहले ये बताइए, जी, आपकी तालीम कहाँ तक है? मैं हाफिज़ कुरान हूँ। हाफिज़ कुरान है। जी इसलिए मुनाजरा किसे कहते हैं? जी, मुनाजरा की तारीफ करिए पहले आप, क्योंकि ऐसे ही डायरेक्ट इंसान मुनाजरा नहीं करता है। पहले मुनाजरे के चंद उसूल और ज़वाबित जरा तय हज़रत किए आप जाते बता दें, हैं। हज़रत आप बता दें। दावा, इल्ज़ाम, हाँ, खस्म, ये सब चीज़ों को तय किया जाता है, उसके बाद मुनाजरा की नहीं जाती है। हज़रत, ये ठीक नहीं है, कि अच्छी बात की अगर मैं आपने आपको हज़रत। एक बात देखिए पहले, और इसके बाद एक वक्त तय किया जाता है कि जी सामने वाला इतना देर बोलेगा, जी मैं इतना देर बोलूंगा, ताकि ऐसा ना हो कि देखिए, अगर आप गुफ्तगू कर रहे हैं, मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, तो मकसद फकत और फकत इल्सा का हो। जी, बिल्कुल ये बिल्कुल सही, मकसद ना बिल्कुल हो सही कि मैं हज़रत। तुमको हरा दूं। जी, ये मतलब ना नहीं हो नहीं कि नहीं, मैं गलत, तुमको एक हरा दूं, गलत ख्याल है हज़रत। बाद में कहूँ कि मैं सुन्नी से मैं देवबंदी नहीं से नहीं, मैं गलत देवबंदी ख्याल है ये, से। ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर इस्लाह के लिए होना चाहिए। आपके दिल में अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत और जज्बा ईमानी है, जी, तो आप देवबंदी के अकाबिर को भी गौर से देखेंगे, सुन्नी के अकाबिर के जो है इबारतों को भी गौर देखेंगे कि जी, आपके बिल्कुल नजरिए बिल्कुल। में कौन सी इबारत दुरुस्त है। जी उसके बाद आपको फैसला करना जी होगा। हज़रत, तो मैं पहले क्या बोल आप रहा मुझे हूँ। बताइए, मुनाजरा हज़रत किसे कहते हैं? हज़रत मैं बता रहा हूँ, हम्म, आपने मुनाजरा किसे कहते हैं, उसके उसूल व ज़ाब्ते और उसके ये उसकी शराइत क्या हैं, ये तो हम्म। पहले बोलना चाहिए। आपने कहा कि मुसलमान साबित कर दीजिए, ये मुतालबा करने ये के तो बाद ये बात रख रहे हैं आप हज़रत।
अच्छी बात नहीं ना, पहले कहना चाहिए आपको। ऐसा है कि आप ना अभी आपको इल्म नहीं है, आप ये जानते हैं इंसान पहले बहस करता है, उसके बाद जब एक बात इंसान पहले डायरेक्ट नहीं किसी बात जाता है बोलता है, उनको इंसान सामने वाले की कॉलो फेल को जानता ही नहीं है। ना आप मेरे कॉलो फेल को जानते हैं कि मेरे अंदर क्या है, फिर क्या बुराई है, क्या अच्छाई है। ना मैं आपके अंदर क्या अकायद और नज़रिया के जानता हूँ। डायरेक्ट मैं आपके पास कहूँगा कि आपका नाम क्या है। हजरत देखें किसके अंदर बुराई है क्या है। हजरत मेरी बात सुन, आप बोलते, आप मेरी सुनते ही नहीं, आप मेरी सुन ही नहीं रहे। इतने बड़े आलिम, इतने बड़े मदरसे से फारिग हैं आप, हैं मदरसा अमजदी से फारिग हैं आप, लेकिन आप इतने, आपके अंदर संजीदगी नहीं है हजरत। आप मेरी सुनते ही नहीं, आप मेरी सुनते ही नहीं। आपने एक मुतालबा कर दिया कि मुसलमान साबित करें, जब मैं साबित करने जा रहा हूँ आप भाग रहे हैं यहाँ से वहाँ। क्या तरीक़ा यार, इतने बड़े मदरसे से फारिग हैं आप, अब्दुल वहाब साहब मदरसा अमजदी से फारिग हैं आप, लेकिन आपके अंदर संजीदगी नहीं है, इस तरह बातें कर रहे हैं आप। आपने मुतालबा कर लिया है, हजरत साबित करने देना मुझे। हजरत आप मुतालबा आपने कर लिया है, मुतालबा कर लिया है, साबित करने दें। ज़रा आराम से हजरत। ये देखें, मैंने आपके उलमा की 3 किताब से हवाला पेश किया है। एक किताब का नाम है सीरत रसूल अरबी, ये अल्लामा नूर बख्श तवक्कली साहब की किताब है, और ये अल्लामा नूर बख्श तवक्कली साहब जो हैं तज़किरे अकाबिर अहले सुन्नत अब्दुल हकीम शरफ कादरी साहब की है, उसमें इनको मोतबर माना है। और अब्दुल हकीम शरफ कादरी साहब की तकरीर ताईद जो है हुसामुल हरमैन में है। इतने बड़े आलिम हैं ये, इन्होंने सफ़ा नंबर 510 में आपके पर्सनल पहुंच गए, आपने देख ली भी लिया होगा, देखें। अच्छा ठीक है, अब बोलूँ हजरत, अब बोलूँ मैं, अब मैं बोलूँ। अभी मेरी बात पूरी होने दीजिए। अच्छा ठीक है, मुझे बोलने देना, ठीक है। हाँ नहीं, अभी पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए। हाँ ठीक है, कर लें। सबसे पहले आपने बहुत गलत तरीके से बात किया। आप तेज से बात कर रहे थे, मैं बहुत प्यार से बात कर रहा था, बहुत मोहब्बत से, क्योंकि मेरा मकसद था इस्लाह, ताकि आपकी भी हो मेरी भी हो। मगर आपने मुझको ये बोलने लगा आप इतने बड़े मदरसे सफारी, अरे आप कौन से, आप आलिम जाहिल हैं, आप तो आप ही से कुल्लू आलिम जाहिल, आपका आप मंतिक नहीं पढ़े हैं। हाँ, ये आपको इल्म नहीं है, ये बात कर रहे हैं आप मुनाजरे के उसूल और ज़वाबित तय करिए। मैंने आपसे पहले पूछा मुनाजरे की तारीफ क्या, आपकी इल्मी हैसियत क्या है, पहले आप इल्मी हैसियत तय करिए, उसके बाद मुनाजरा किया जाएगा। ठीक है, अब बोलूँ मैं। बोलिए। अच्छा, मैं अगर हाफिज़ कुरान हूँ, कम पढ़ा लिखा हूँ बकौल आपके, तो क्या मैं मुनाजरा नहीं कर सकता? मैं आपसे क्या बोला, मुनाजरे की तारीफ करिए, फ़कत इतना मैंने आपसे कहा। अभी तारीफ हारीफ ये सब नहीं है, अभी मैं जो पूछ रहा हूँ वो पूछे। आपके सवाल का फिर बीच में बोल रहे हैं, फिर मेरे बीच में बोल रहे हैं आप, फिर मेरे बीच में बोल रहे हैं। सवाल आप कर सकते हैं, हम सवाल नहीं कर सकते आपसे। आप 1000 सवाल करें वो सही है, मैं एक सवाल करूँ जवाब नहीं देंगे आप। मैंने पूछा क्या मुनाजरा के लिए क्या हम पल्ला होना ज़रूरी है? आप अगर मुफ्ती हैं, मेरा मुफ्ती होना ज़रूरी है? क्या हाफिज़ कुरान मुनाजरा नहीं कर सकता? ज़रूरी है। जो एक कहे ज़रूरी नहीं है वो जाहिल है। वो अब आप 10 सेकंड मेरी बात सुनिए, 10 सेकंड मेरे सवाल का जवाब दें। आपकी बात सुनूंगा मैं, मेरे सवाल का जवाब पहले दे दें आप। मेरे सवाल का देखें, ये हवाला मैंने आपके पर्सनल हवाला भेजा। मेरी बात सुने हजरत, मेरी बात सुने हजरत, सुने। मैं आपको हजरत बात कर रहा था। तो फिर नहीं ना मजा आएगा। बोले। आपने कहा आप मुनाज़रा रशीदी किताब जानते हैं? हाँ जानता हूँ। बंदी हो, अहले हदीस हो, हर किसी को वो किताब पढ़ाई जाती है। उस किताब में लिखा है, जानता हूँ, कि मुनाजिर का एक दूसरे के मुकाबले में हम पल्ला होना जरूरी है। मुकाबले में ऐसा ना हो कि एक खबीस हो, यानी खबीस मतलब कि इल्म में एकदम खबीस हो, एक इल्म में एकदम आला हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर वो अलग बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मुनाज़रा नहीं कर सकते, आप करिए ना भाई, आप भी करिए, मैं भी करता हूँ। आप भी तालिब इल्म, मैं भी तालिब इल्म, हम दोनों एक हुसूल इल्म के लिए बहस करेंगे। जो सही समझ में आया, अगर आपका मसला मुझे समझ में आया तो मैं आपकी बात करूंगा, आपको मेरा समझ में आया तो आप मेरी बात करिएगा। बस वही बात है। आप अब बोलूँ मैं? हाँ बोलिए। देखिए, मैंने आपके पर्सनल में हवाला भेजा है, तफसीर नईमी का हवाला भेजा है, देखिए पढ़ लें, पहुंच चुका है। फिर ही बोल रहे हैं यार, मुझे बोलने दें, मैंने सुना ना आपकी बात। अब अच्छा एक बात मुझसे मैं पूछूं, अब्दुल वहाब साहब,
जब आपके, मैंने आज तक देखा आपके उलमा, आपके मुनाजिरों को, जब आपके उलमा अकाबिर की किताब का नाम करते हैं आप लोग चिढ़ क्यों जाते हैं अपने अकाबिर की किताब का नाम सुन करके? क्या वजह क्या बताया ना मुझे, क्या वजह है? अरे हमारे सामने हमारे अकाबिर का नाम किताब पेश करें, नाम पेश करें, हम खुश होते हैं, लेकिन आप लोग अपने अकाबिर का नाम और किताब सुनने से चिढ़ जाते हैं, नफरत करते हैं। क्यों? फिर ऐसे मजहब को नहीं इख्तियार करें ना आप। तो ये मैंने आपको हवाला दिया है, तफसीर नईमी का हवाला दिया है, सफ़ा नंबर 21 है। देखें, अगर मैं गलत पढ़ूँ मुझे टोकना, मैं रुजू कर लूँगा। तफसीर नईमी है, पारा लन तनालू, 4 पारा, आल इमरान, ठीक है। लिखा है आपके अहमद यार ख़ान नईमी साहब, जिसे हकीमुल उम्मत कहते हैं, वो मामूली शख्स नहीं है आपके मसलक में। मुनाज़रा में फ़रीक़ैन का इल्म में बराबर होना ज़रूरी नहीं, बड़ा आलिम मामूली इल्म वाले से भी मुनाज़रा करे, ठीक है, हम पल्ला होना ज़रूरी नहीं। और आपके आला हज़रत कंज़ुल ईमान के अंदर इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद का मुनाज़रा पेश किया और कहा है कि बड़ा आलिम से छोटा आलिम या जाहिल भी मुनाज़रा कर सके। भाई जब काफिर मुनाज़रा करे अम्बिया से, तो अम्बिया के मुकाबले में काफिर का इल्म की क्या हकीकत है? हम पल्ला, तो हम पल्ला यहाँ पे आपके आला से इनकार किया है। तो बताएं मुनाज़रा रशीदे का मुनकिर कौन है? वो बात छोड़ें, हज़रत ये तो जान छुड़ाने की बात है मौलाना अब्दुल वहाब साहब, ये जान छुड़ाने की बात है, जान बचाने की बात है। अब क्या बात करें, जान छुड़ाने की बात है, मतलब आप कह रहे हैं भाग रहा हूँ हज़रत, अब मैं नहीं बोलूँ कि मैं खामोश, आप बोलेंगे। मैं जिस तरह मैं बोलता हूँ ना, अगर आपसे पूछ के बोलता हूँ, इस तरह मुझसे आप पूछ के बोले ना। देखें मैंने हज़रत अब एक बात कही थी मैंने कि अब्दुल हकीम शरफ कादरी की तायद जो है हुसामुल हरमैन में है। उन्होंने मोतबर माना है निरबख्श तवक्कुली की, जिन्होंने अंग्रेज़ से मनवा कर खुशामद करके 12 वफ़ात निकाला और जश्न ईद मिलादुन नबी लिखा, तब से शुरू हुआ। उसके बाद जो है इसकी तातील छुट्टी हुई। ये आपके ये रसाइल मिलाद महबूब किताब में लिखा हुआ है। तो ये अब्दुल हकीम शरफ कादरी साहब, ये क्या नूरबख्श तवक्कुली साहब कह रहे हैं, सफ़ा नंबर 510 में मौलाना मौलवी मोहम्मद कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैहि। और आपका 3 मिनट हो गया, आपका 3 मिनट हो गया, बोलिए। अच्छा माशाल्लाह, हाँ बोले हज़रत बोले। सवाल चुनू जवाब दीजिएगा। माशाल्लाह आपने अच्छी गुफ्तगू की, मैं अच्छी बात है, लेकिन मैंने आपसे खाली इतना पूछा मुनाज़रे की तारीख क्या, मैंने फकत इतना पूछा, मैं फिर से पूछ रहा हूँ मुनाज़रे की तारीख हो गया हज़रत, बोल लिया। देखा 3 मिनट मुझे बोलने देना आप, ठीक है चले। अब बोलूँ मैं? खाली तारीख पूछा, आपने खाली तारीख सुनाई बस, मुनाज़रे की तारीख। हज़रत आप वीडियो में जाकर देखें, मेरी बात सुने। उसके बाद तय किए जाएंगे। नहीं, आपने बोला है 3 मिनट हो गया आपका, आपने बोला है आपका 3 मिनट हो गया है, मतलब ये हुआ शराइत तस्लीम कर लिया आपने, टर्न शुरू हो चुकी है, मुनाज़रा शुरू हो चुका है। अपने बारी में 3 मिनट बोल देना। अब मैं अपनी बारी में बोलूँगा इंशाअल्लाह, मैं अपनी बारी में बोलूँगा, ठीक है। आप बोल रहे फिर अपने 3 मिनट जब मुझे मेरा हो गया मैं बोलूँगा इंशाअल्लाह। आप बोल रहे यार, मेरा वक्त क्या आप बोले जा रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं भाई? आप मुझे पूछ रहे हैं कि आप मुझे पूछ रहे हैं, फिर हम ठीक है बोलें आप, मैं बोलूँगा फिर। आप मुझे बोल रहे हैं इसलिए बोल रहा हूँ मैं। अभी मुनाज़रा शुरू नहीं हुआ है। हाँ, सबसे पहली बात बता रहा हूँ, मैंने चैलेंज आपसे नहीं किया था, उसके बाद आपने बात हुई तो मैंने कहा ठीक है, एक काम करो, साबित कर दीजिए, आप मुनाज़रे की तारीफ करिए, शराइत तय करिए, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुनाज़रा करूँगा। और अगर आपको मेरे से नहीं बात करना तो फिर मेरे पास आप जैसे भी लैंग्वेज बात करने वाला आदमी है, बात कर लीजिए आप। 1 मिनट आप कॉल दे रही है फ़कत ना, क्योंकि मुझे पता है आप जैसे मैं ना मोहब्बत से बात करने वाला आदमी, मेरे पास तुम जैसे लोगों से बात करने वाला भी आदमी है। भाई काला अपनी माँ का दूध पियो तो 1 मिनट में खाली कॉल कर रहा हो तुम बस, क्योंकि मैं मोहब्बत से गुफ्तगू कर रहा हूँ ना, तो तुमको हजम नहीं हो रहा है। मेरे पास तुम जैसे लोगों से बात करने वाला भी एक ऐसा आदमी है जो तुम सारी खड़ियाँ खड़ी कर देगा। तुम जाओ, हो गया, बोलूँ मैं? रुक जाइए, कॉल पे रहिए। क्या हो गया? कॉल पे रहिए, रुक जाइए। क्या हुआ? नहीं, मुनाज़रा नहीं करेंगे आप? से बात कर रही है, उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। द पर्सन यू आर स्पीकिंग। 2 मिनट आपको कॉल कर रहा हूँ, 2 मिनट पे रुकिए। अब भाग रहे हैं फ़ोन काट के? आपको मैं कह रहा हूँ 2 मिनट। आप फ़ोन काट के भाग रहे हैं आप? मैं खामोशी से सुन रहा हूँ तो आप भागने का रास्ता तलाश कर लिया।
बीच में बोलता था मैं तो आप चिल्ला रहे थे। अब मैं खामोशी से सुन रहा था आपकी बात, तो आप भागने, आप समझ गए कि खामोशी सुने गए, अब भागने का रास्ता तलाश कर लिया आपने, भागने का बहाना मिल गया। मेरी खामोशी आपके लिए भागने का रास्ता खुल गया। अगर मैं बिल्कुल चिल्लाता रहता तो आपको अच्छा चिल्लाने का मौका मिलता। अब मैं खामोश हो गया तो आप 2 मिनट 3 मिनट बोल लिया, अब मेरी बारी है, अब भाग रहे हैं। अब आपका 3 मिनट हो, खामोश रहे हैं, आपका 3 मिनट हो गया, खामोश रहे हैं आपका 3 मिनट हो गया है, अब खामोश रहें। मैं अब हवाला दे रहा हूँ, मैं आपको मुनाज़रे की तारीफ़ बताऊँगा। मुनाज़रा क्या माना है? यंबग़ी लिल मुनाज़रीन, आपने गलत पढ़ा है, आपने इबारत गलत पढ़ी। मैंने पकड़ की आपकी, दोबारा पढ़ें तो आपकी हालत ख़राब हो गई, यहाँ से वहाँ भागने लगे हैं। मुनाज़रा का लुग़वी माना क्या है, मुनाज़रा का इस्तिलाही माना क्या है, ये सब बताऊँगा मैं। लेकिन जब आपकी गलती मैंने पकड़ी, आप यहाँ से वहाँ भागने लगे। आपने 3 मिनट बोल लिया है, अब मुझे बोलने दे 3 मिनट। ये मैं आपके पास पर्सनल हवाला दिए मैं आपको, ये हवाला है, ये सीरत रसूल अरबी, मैंने आपको बता दिया कौन है नूर बख्श तवक्कली। उन्होंने सफ़र नंबर 510 में लिखा है, मौलाना मौलवी मुहैद। देखो सामने देखें, ये किताब का नाम से चिल्लाने लगते हैं लोग, अपने अकाबिर का नाम सुन करके इतना चीखते मातम करते हैं। मैं अब 3 मिनट बोल लूँ, आप अपनी बारी में बोलना, ठीक है? आपने बोल लिया, अब मेरी बारी में भाग रहे हैं। अब इसमें लिखा हुआ है मौलाना मौलवी मोहम्मद कासिम साहब नानोदवी रहमतुल्लाह अलैह, आपकी किताब अत्तारी अद्दारी के अंदर मुस्तफ़ा रज़ा क़ादरी आपके आला हज़रत के बेटे ने लिखा है कि काफिर के लिए रहमतुल्लाह अलैह करना कुफ्र है। तो जब काफिर के लिए रहमतुल्लाह कुफ्र है, तो ये जब यहाँ इनको रहमतुल्लाह अलैह कहा है, तो उलमा देवबंद हुज्जतुल इस्लाम कासिम नानोदवी रहमतुल्लाह अलैह ये मुसलमान है आपकी नज़र में भी। पहला हवाला। दूसरा हवाला मैंने भेज दिया है, अगर गलत हो तो बोलना, मुझे अपनी बारे में बोलना कि ये गलत हवाला है, और नाम भी गलत, किताब भी गलत बोलना आप। फतवा महरिया, क्या नाम लिखा हुआ है कि हज़रत क़िबला आलिम अल्लामा ज़मा ख्वाजा सैयद पीर मेहर अली शाह साहब गिलानी रहमतुल्लाहि अलैह, और इसको तस्हीह तरतीब कौन दिया? मौलाना फ़ैज़ अहमद साहब फ़ैज़, जामिया गौसिया गोलाडा शरीफ। इन्होंने लिखा है इस किताब में कि मेरे ख़्याल में फ़रीक़ैन अज़ उलमाए किराम मुतनाज़िईन, यानी देवबंदी बरेलवी अहले सुन्नत जमात में से हैं। तीसरी किताब राह और रस्म मंजिल हा, ये आपके आलिम है अल्लामा पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर गोलवी। उन्होंने लिखा है सफ़ा नंबर 266 के अंदर, हज़रत पीर सैयद मेहर अली शाह क़ुद्दस सिर्रुहु किसी कलमा गो को काफिर या मुशरिक कहने के हक़ में नहीं थे, और न कभी आपने किसी देवबंदी को काफिर या मुशरिक करार दिया। हमारे उलमा देवबंद, अकाबिर देवबंद, ये आपके घर से मुसलमान साबित होते हैं, ना काफिर हैं ना मुशरिक हैं। आपने कहा था, आपके साथी ने कहा था, जिसको आप पहचानते हैं, क्या नाम, सैफ खान, कि जो अकाबिर उलमा देवबंद को, 4 उलमा को मुसलमान साबित कर देगा 15 लाख। क्या है मौलाना, अपने मुरीद से कहें, क्या अपने वादे में अगर मुसलमान हो, आशिक रसूल हो, जन्नती हो, सच्चे हो अपने वादे में, तो 15 लाख कब भेजेगा? बोले। 3 मिनट हो गया, चलो 3 मिनट हो गया। सबसे पहली बात तो ये आदमी मर जाएगा, इसके खानदान वाले मर जाएंगे, मगर मुनाज़रे की तारीख नहीं बताऊंगे। ये यहाँ वहाँ कूदेंगे। अभी मैंने तुम्हारे उलमा के अकायद को पेश नहीं किया कि इनकान बारी ताला अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है, कि अल्लाह के नमाज में नबी का ख्याल आना, अपने जानवर और बीवी के साथ, अपनी बीवी के साथ में जिना और जानवर से का ख्याल आना पटो मुझसे बच जहाँ बदतर है। ये सब अकायद मैंने भी पेश नहीं किए जनाब, मैंने भी सिर्फ मुनाज़रे के उसूल और ज़वाबित की बहस की है। आप मुनाज़रे की तारीफ नहीं कर रहे हैं और आप बहस करेंगे। जिसको मुनाज़रे की तारीफ होने नहीं आ रही है, वो क्या बहस करेगा? जो मुनाज़रे की तारीफ नहीं जान रहा है, यम बगी कर रहा है, जिसको मुनाज़रे का उसूल नहीं पता है, वो डायरेक्ट बहस कर रहा है, वो क्या मुनाज़रा करेगा? पहले जाओ किसी अपने आलिम को लेकर के आओ और मुनाज़रे की तारीफ सीख करके आओ, उसके बाद बहस करो। पहले मुनाज़रे की तारीफ मुझको सुनाओ तुम अपने मुंह से ज़बानी, उसके बाद बहस करो। 3 मिनट तक बहस बोले जा रहे हो, बोले कि मैं तुमको बता रहा मुनाज़रा, ये मुनाज़रे की तारीफ है? बल्कि तुम फरार हो रहे हो, तुमको मुनाज़रे की तारीफ नहीं पता है, तुम फरार हो रहे हो। मैं नहीं फरार हो रहा हूँ। जैसे तुम्हारी बारी आई, मैंने कहा कि रुक जाओ, मैं तुम्हारे जैसे लोगों को भी लेकर के आता हूँ, तो तुमको मैं फरार हो रहा हूँ। जबकि मैं खुदा की कसम खा रहा था कि मैं सिर्फ 1 मिनट 2 मिनट में आ रहा हूँ, और तुम कह रहे फरार हो। फरार तो तुम हो रहे हो, तुमको मुनाज़रे की तारीफ नहीं पता है, तुम्हारी नस्लें मर जाएंगी, तुम मुनाज़रे की तारीफ नहीं पता पाओगे। बहस करे तुम अकायद के पर डायरेक्ट। हाँ, इंसान पहले गुफ्तगू तय करता है, कुछ चीजें तय करता है, उसके बाद तय करता है, उसके बाद इंसान बहस करता है। जब तुम अपने अकायद बाद में तय होते हैं जनाब, मुनाज़रा रसीदिया में तय है। प्यारे भाई अली असगर भाई,
आप मेरी बात मोहब्बत से सुनो। आपसे मैंने फकत इतना पूछा था मैं हज़ारे की तारीफ। ये भेजने वाला सिस्टम कभी पहले तारीफ एक घंटे पहले बताता है, पहले अपनी जबान से बताता है, उसके बाद हवाला पेश करता है। पहले हवाला नहीं पेश कर देता, पहले स्वागत नहीं बनाते थे, तुम निकाह करोगे, पहले निकाह करोगे फिर शब ज़ुफ़ाफ़ में जाओगे, कि पहले सुबह शब ज़ुफ़ाफ़ में चले जाते हो। इसलिए पहले आप मुनाज़रे की तारीफ बयान करिए, प्यार मोहब्बत से बात करते। जब आप तारीफ बयान कर देंगे फिर आप मुझसे भी शर्त रखिए, मुझसे भी दावा करवाइए, मैं आपको भी दावा करवाता हूँ, फिर हम दोनों हवाला जात लेके बहस करके बात करते हैं। समझे भाई? और जब जितनी बात करो इतनी बात खत्म कर दीजिए। फकत आपसे मैंने इतना पूछा था, आप 3 मिनट से बोलते चले गए। आपने जो भी कहा, जो भी दलाइल पेश किए, हाँ, तो उसके बाद मुझे उस पर एतराज नहीं, मगर आपकी बात पर मुझे एतराज इस है कि आप ये सब चीजें करने से पहले आप इसकी मुनाज़रे की तारीफ बता बयान के लिए, फिर उसके बाद में आपकी जो बातें आपने पेश की उस पर एतराज पेश करना है। तो आपने पहले मुनाज़रे की तारीफ, मुनाज़रे की शराइत बयान करिए, उसके बाद में आपसे बहस करूँगा। चलिए सारी जानकारी आप। हाँ सामीन, इन्होंने कहा मुनाज़रे की तारीफ़ कीजिए। ये मैं बता रहा हूँ, तवज्जुहुल मुतखासिमैन फी निस्बति बैन शैअैन इज़हारन लिस्सवाब। दो चीज़ों के दरमियान निस्बत के, देखो बोल रहा है, देखो बोल रहा है सामीन, देखें मेरी बारी में बोल रहा है, देखो मेरी बारी में बोल रहा है, देखो देख लिया आपने कि दो चीज़ों के दरमियान निस्बत के बारे में दुरुस्त बात को साबित करने के लिए फ़रीक़ैन का गुफ्तगू करना, यह है इस्तिलाही माना मैंने बयान की कर दिया सामीन। अब जबकि इनको हक़ नहीं था सवाल करने का, हक़ नहीं था, क्योंकि इनका चैलेंज ये था कि उलमा देवबंद के 4 अकाबिर को मुसलमान साबित कर दे 15 लाख इनाम मिलेगा। इन्होंने कहा, इन्होंने तस्लीम किया कि आदमी इसका ही आदमी है। ठीक है सामीन, अब इसकी किताब मैंने भेज दिया है, तहफ़्फ़ुज़ अहले सुन्नत जमात जिल्द अव्वल, इसमें लिखा है सफ़र नंबर 219 के अंदर 210 के अंदर कि जाने मन मौजू से फ़रार इख्तियार करना उसूल मुनाज़रा के मुताबिक शिकस्त करार पाती है, शिकस्त करार पाती है। इसका मौजू क्या था? 4 उलमाए देवबंद को मुसलमान साबित करना। अब कहाँ से कहाँ ये इसी चक्कर में लोगों उलझा करके असल मकसद हटाते हैं, चैलेंज करके अपना नाम कमाना चाहते हैं, हम बड़े मुनाज़िर अहले हक़ हैं। देवबंद ने जवाब नहीं दिया। अब इन्होंने दूसरी बात छेड़ दी, जो बात था मैंने साबित कर दिया कि उलमाए देवबंद मुसलमान के घर साबित हैं। अब इन्होंने क्या कहा, नमाज तुम्हारे यहाँ अक़ीदा है नमाज में नबी का ख्याल आ जाए, तुम्हारे अक़ीदा ये है। देखो सामने मैं हवाला दे रहा हूँ इनको, इन्होंने इनकी किताब है नमाज में ख्याल के मुतालिक मुनाज़रा जंग अशरफ सियालवी, सफ़ा नंबर 109, उसमें लिखता है कि हुजूर का ख्याल ही ना आने दिया जाए नमाज में, और नमाज के अंदर सरकार की तरफ तक, मैं पहले हवाला भेज दिया हूँ फिर पढ़ रहा हूँ, अगर गलत पढ़ रहा हूँ बताना अपनी बारी में, कि हमेशा अपनी बारी में मौजू बदल रहा है। नमाज के अंदर सरकार की तरफ तवज्जो ना की जाए, क्योंकि उसमें ताज़ीम मुस्तफ़ा पैदा होगी, अल्लाह ताला की तौहीद में खलल आएगा। इसका अक़ीदा है कि नमाज में नबी अलैहिस्सलाम की तरफ ख्याल ना लिया जाए, क्योंकि ताज़ीम होगी, और अगर नमाज में ताज़ीम मुस्तफ़ा पैदा हो गई तो ये तौहीद में खलल है, तौहीद में वार है ये, तो इनका अक़ीदा है और हम पर इल्ज़ाम लगा फतवा इसके ऊपर। दूसरी बात, नमाज में ख्याल के मुतालिक इसका मुजद्दिद क्या लिखता है, देखें सामने कितनी गलीज़ इबारत है। खामोश रहो, मेरा टाइम नहीं हुआ अभी, खामोश रहो। इसमें किताब है अल कौकबतुश्शहाबिया फ़ी कुफ़रियात बिल वहाबिया, इसका मुजद्दिद मुसन्निफ़ है सामीन, सफ़ा नंबर 30 बाकी है, 1 मिनट बाकी है। लिखता है 55 पे शुरू हुआ, 57 हो रहा है। लिखता है कि गौर करो, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ नमाज में ख्याल ले जाना जुल्मत बाला जुल्मत है, किसी फ़ाहिशा रंडी की तस्वुर और उसके साथ ज़िना का ख्याल करने से बुरा, अस्तग़फिरुल्लाह माअज़ल्लाह। इसके मुजद्दिद का गलीज़ नापाक कुफरिया शिरकिया और तौहीद रिसालत पर मबनी इबारत है, अक़ीदा है कि नमाज में नबी का ख्याल ले जाना रंडी के साथ ज़िना करने से बुरा है। अल्लाह अल्लाह करने से बेहतर है कि मनी निकालो, मर्जी निकालो। मुजद्दिद तो तेरा पे कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? मुजद्दिद तो तेरा पे, कहाँ लिखा है किताब में? मुजद्दिद तो तेरा था, जब तू वक्त का पाबंद नहीं है, मैं तो इसी तरह हवाला तो तेरा था, हवाला अपनी किताब में लिखता था कि हुजूर को ऐसा हुजूर को जैसा इल्म वैसा इल्म तो जैद बकर मजनू पागल सब के तमाम जमात जहाँ जानवरों को है। मुजद्दिद तेरा तो अपनी किताब वाली हिफाजतुल उलूम सफ़ा नंबर 162 पे लिखता है अपनी माँ से ज़िना करना चाहिए था। मुजद्दिद तो तेरा था जो अपनी किताबों में लिखता है जो है कि
हुजूर मर के मिट्टी में मिल गए। तक़वियतुल ईमान सफ़ा नंबर 32 मुजद्दिद तो बल्कि 13 आलिम बनी समझ किताब रिसाला को सफ़ा नंबर 42 में लिखता है इम्कान की कहते बारी ताला अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है। अल्लाह कह रहा है वकील अल्लाह तेरा अल्लाह के पास अच्छा कौन हो सकता है। मुजद्दिद तो 13 था जिसने अपनी किताबों में लिखा कि जो इसका नाम मोहम्मद या वाली हो किसी के मुख्तार नहीं होते। मुजद्दिद तो 13 था जिसने अपनी किताब तक़वियतुल ईमान सफ़ा नंबर 8 पे लिखा है कि अल्लाह को हर वक्त हर चीज का इल्म नहीं होता बल्कि जब से किसी जब उसको दरियाफ्त करना चाहता तो हासिल कर लेता। बल्कि 13 वो आलिम अपनी किताब सफ़ा नंबर 31 इमदादुल फतावा सफ़ा नंबर 25 पर लिखता है बातिन जाने की दुआ या नफल लोटा धड़क फिल्म मकामी झलक और ठलक। मुजद्दिद तो 13 था बेवकूफ कहीं के तुझे बात करने का तरीका नहीं है। इतने एतराज पेश दूंगा ना तेरी औलाद मर जाएगी समझा। तू बात करने को तो कोई तरीका नहीं है। हाँ शराइत मुनाज़र तय किया जाता है उसके बाद गुफ्तगू की जाती है। तेरे को तरीका बात करने का नहीं है। जाहिल कहीं के जाहिल मुरक्कब मुनाज़रे के उसूल जवाब तय किए जाते हैं उसके बाद बहस की जाती है। मैं अगर बताऊंगा ना इतने एतराज करूंगा ना तेरी औलादें मर जाएंगी समझा। तेरे औलाद को जो है मेरे दलाइल ढूंढने के लिए मैं तुम मर जाओगे। तेरी औलादें तेरे बदन से कीड़े निकालेगी मगर तब भी मेरे हवाले को पढ़ नहीं पाएगी समझा। जो आला हजरत ने जो दलील दिया है वो दलील आला हजरत ने जो किताब की अपनी फतवा रज़िया में अल शहाबिया फिर कुफरियात अबी वहाबिया में जो लिखा है आला हजरत ने वो तेरी ही किताब का हवाला पेश किया है तक़वियतुल ईमान का। मुजद्दिद तो 13 जो सिरात मुस्तकीम में लिखा नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक हुजूर को कोई नबी हो या कोई बंदा हो वली हो या बड़ा नबी हो छोटा हो या बड़ा हो तो अल्लाह ने उनको सिर्फ बढ़ाई दे दी है और हमको छुटाई देती है। नहीं हुजूर बड़े भाई ऐसा है। हाँ अपनी किताब में तुम टाइप लिखते हो मैं गुफ्तगू करूंगा तो थड़ जाओगे बे बेवकूफ कहीं के। फतवा जो है अल्जामियतुन नूरिया वाले फतवा देते हैं कि अपनी औरत अगर तुम तबलीग में जाओ तो अपनी औरत को तुम जो है 3 महीने के लिए अपनी औरत को तुम किसी और के साथ ताल्लुक बना सकते हो। बेवकूफ कहीं के तुम जाहिल मुरक्कब तुमको मुनाजरे करने का तरीका नहीं पता तुमको तारीख बेटा पता मुनाजरे की ना शराइत में पता ना उसूल ज़ाबित पता। तुम मुझसे बहस करने आए तुम्हारी क्या औकात है। मैं तुम्हारे थूकता हूँ तुम पर तुम्हारे अकायद के ऊपर। कहते हो अपनी किताब में सिरात मुस्तकीम में सफ़ा नंबर 53 पे लिखते हो कि हुजूर को जैसा है शैतान को नबी से ज्यादा इल्म है। हाँ तहज़ीरुल नास में लिखते हो कि हुजूर के बाद भी आखिरी नबी हो सकता है। हाँ अपनी किताब में नानोतरी लिखता है कि जब वो पैदा हुआ तो अल्लाह की गोद में था। बात करते हो बेवकूफ कहीं की जहले मुरक्कब इतना मारूंगा और तुमको ना तुम्हारी औलादें सड़ जाएंगी। मुनाजरा करने आए हो तुम मुनाजरा की तारीफ नहीं पता तुमको समझे बेवकूफ कहीं के। बोलो मैं बहस कर रहे हो। मैंने तुमसे जो पूछा जितनी बात की मैं तुमसे बहुत मोहब्बत से गुफ्तगू सामीन भाग तुम रिकॉर्डिंग करने वाले डरता नहीं हूँ मैं। जाओ तुम्हारे अपने बड़े बड़े उल्लुमा कराम को लेकर के आ जाओ सबको पेशाब करवा दूंगा मैं। तुमको मुनाज़रे की तारीफ तुम्हारा टाइम हो गया पता जिसको वो तुम्हारा टाइम हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामने इतने ये देखो किस तरह भागने का बहाना देखो। जब मैंने इसके घर से साबित कर दिया कि हमारे उलमा इनके घर से मुसलमान साबित हैं तो सामीन ये बिरलवी ये जामिया अमजदिया रज़विया यहाँ के दारुल उलूम का ये उस्ताद है और ये शेखुल हदीस है अब्दुल वहाब खान। ठीक है क्या मैं भेज रहा हूँ मैं ये स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ स्क्रीनशॉट देख लेना आप। जामिया ये स्टूडेंट जामिया अमजदिया रज़विया वहाँ का तालिब इल्म है मुफ्ती है वहाँ का मुफ्ती है ये मैं दिखा रहा हूँ। सामीन इसने कई एतराज़ किए किस तरह हालत बौखला गए। देखो हालत कैसी ख़राब हो गई इसकी। सामीन देखें इसने कहा तुम्हारी किताब में लिखा है हिफ्ज़ुल ईमान के अंदर नबी वसल्लम के इल्म जो है नौज़ुबिल्लाह में पागल जानवर फ़ला की तरह है। ये हुसामुल हरमैन में अक़ीदा है। ठीक है इसका मुजद्दिद हुसामुल हरमैन के अंदर सफ़ा नंबर 26 में लिखता है कि गैब की बातों का जैसा इल्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को है ऐसे तो हर बच्चे हर पागल बल्कि हर जानवर और हर चारपाए को हासिल है। यह अक़ीदा किसका है? अगर हिफ्ज़ुल ईमान के अंदर ऐसा और जैसा दोनों जुमला बता दो तो मैं अली असगर देवबंदी छोड़ दूंगा। फ़ोन काटे क्यों भागे? फ़ोन काटे क्यों भागे? फोन मैं काटा? कौन किसने काटा? फोन आपने काटा। तो लानतल्लाह अल काज़िमीन आमीन बोलो। अच्छा ये बताइए आमीन बोलो पहले आमीन बोलो। पहले ये बताइए फोन कौन की मैं किया क्या? पहले आमीन बोलो। फोन किसने काटा? पहले ये बताइए। सच बोलो तुम। अरे इतने बड़े मदरसे में मुफ्ती हो तुम। आमीन। मैंने फ़ोन काटा है?
हाँ पहले बताइए अभी बड़े कज़्ज़ाब हो यार तुम लोग, इतने बड़े झूठे यार तुम लोग, इतने बड़े तुम लोग झूठे हो, इतना बड़ा मदरसा में पढ़ने का मुद्दाई हो और तुम इतना बड़ा झूठ बोलते हो जरा पानी दे इसको हैं? बताता हूँ, आज इसको नंगा तो अब मैं जो है ये मैं हवाला पेश कर रहा हूँ, हवाला पढ़ने दो। मैंने हुसामुल हरवन भेजा है, इसमें लिखा है जैसा इल्म हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है ऐसा तो हर बच्चे, हर पागल, बल्कि हर जानवर और चारपाई को है। हिफ्जुल ईमान की किताब से ये बात साबित कर दो, ठीक है। दूसरी बात, तुम्हारी ज़ुर्रियत साबित नहीं कर पाएगी। मैंने अल कौकबतुश शहाबिया फ़ी कुफ़रियात अबिल वहाबिया की तुम्हारी अक़ीदत पेश किया है, तुमने कहा तुम्हारी किताब में है। तो हमारी किताब किसी अकाबिर किताब से, हमारे किसी एक अकाबिर की किताब से साबित कर दो। हमारे किसी अकाबिर ने ऐसा लिखा है कि नमाज में नबी का ख्याल लाना किसी रंडी और फ़ाहिशा औरत के साथ तसव्वुर और उसके साथ ज़िना करने से भी बुरा है, ये साबित कर दो। हम मैं देवबंदियत छोड़ दूंगा देवबंदियत अगर साबित कर दोगे। दूसरी बात, तुमने कहा तुम्हारे यहाँ तुम्हारा मुजद्दिद फलां ज़िना माँ से ज़िना करने लिखा है, बता ये लिखा है तुम्हारा हदायत के बख्श जिल्द अव्वल है, ये सफ़ा नंबर लिखा है एक में कि बद सही, चोर सही, मुजरिम व नाकारा सही। तेरा मुजद्दिद बदकार था, किससे बदकारी किया था? नंबर तुमने कहा माँ से ज़िना के मुताल्लिक, ये रसाइल रज़विया है, हिस्सा अव्वल है, ये तुम्हारा मुजद्दिद की किताब को लिखा है, मकतबा हामिदिया गंज बख्श रोड लाहौर। लिखता है इस किताब के अंदर सफ़ा नंबर 488 में माँ के साथ ज़िना करे, लिखता है, ऐलान कर रहा है माँ के साथ ज़िना करे और कह दे मैं तो ऐसा डूबा हुआ था कि मालूम ही ना कर सका कि माँ है या बीवी है। तुम्हारे यहाँ माँ के साथ ज़िना करने के मुतालिक तुम्हारा मुजद्दिद ऐलान कर रहा है कि माँ के साथ ज़िना करे हैं। सामने इतना बड़ा कज़्ज़ाब देखें, इतना बड़ा मदरसा में पढ़ रहा है ये, लेकिन कितना बड़ा झूठा देखें, फ़ोन काट के भागा और बोल रहा है कि मैंने फ़ोन काटा। कितने बड़े झूठे हैं सामीन, देखें ये लोग कितने बड़े कज़्ज़ाब हैं। खैर सामीन, जो इसका दावा था, जो इसका ऐलान था कि देवबंदी अपने 4 अकाबिर को मुसलमान साबित कर दे, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसके घर साबित कर दिया। इसके पास कोई जवाब नहीं है, लाचार बेबस हो गया, तो बोल रहा है कि मुनाज़रे की तारीफ़ करो। जब मैंने मुनाज़रे की तारीफ़ कर दिया, अब दूसरी मरतबा ये नहीं बोला कि अब तारीफ़ कर, सही तारीफ़ कर दिया ना, अब इसकी हिम्मत नहीं हो, बोल रहा है तुम्हारी पूरी ज़ुर्रियत में कोई मुनाज़रे की तारीफ़ नहीं करेगा, बोल रहा है जहर पी के मर जाएगा। इतने बड़े कज़्ज़ाब है देखें, ठीक है। अब मैं दूसरा हवाला दे रहा हूँ सामीन, दूसरा हवाला मैं दे रहा हूँ इसको, देख तेरी धज्जियाँ उड़ाता हूँ मैं। ये तुम्हारी किताब है अल कलामुल अवज़ाह, तुम्हारे मुजद्दिद के बाप की किताब है। तो तुम बोल लो, मैं बोलता हूँ बाद में। इब्न खबीस इब्न क़य्यिम जौज़िया की औलाद, इब्न तैमिया की जौज़िया के औलाद, थानवी की औलाद, थानवी के नतीजे, तमाम इब्लीस के नतीजे, इब्लीस के तमाम औलाद के नतीजे। पहले ये बता, तू कॉल इस वक्त किसने किया? मैंने किया कि तूने किया? बोलूँ मैं? पहले मैंने जितना बोला जितना, अभी कॉल किसने किया? तूने किया कि मैंने किया? हाँ, तुम्हारा आदमी ने चैलेंज किया है 15 लाख का। किसने किया? अभी किसने कॉल किया? तूने किया या मैंने किया? अभी तुमने किया ना। हाँ, तो ये बता, अगर मैं कॉल काटा होता, मैं कॉल किया होता? मतलब कॉल ना काटने की दलील है? जितना पूछ रहा हूँ मैं तेरे को उतना जवाब दे चुपचाप से, समझा? कॉल ना काटने की दलील है? अगर मेरे को भागना होता मैं दोबारा तुमको कॉल करता। ये कॉल न काटने की दलील है? बोल रहा उतना जवाब देने का, कॉल न काटने की दलील है? तुम सिखा नहीं रहे तुम। एक ही बार पूछ लूंगा तो मेरी औलाद मर जाएगी तुम्हें बताने के लिए लोगत में। इस तरह भागोगे? तुम्हारा जो चैलेंज था मैंने उसके मुताबिक दावा पेश कर दिया है कि हम तुम्हारे घर से हमारे काबिर मुसलमान हैं। अब तुम्हारी जिम्मेदारी थी, या तो तुम उन तीन किताबों के मुसन्निफ को काफिर कह देते, या तुम तस्लीम कर देते हाँ तुम्हारे काबिर जो है हमारे घर से मुसलमान साबित, तुम कहना चाहिए था। लेकिन तुमको भागना है, तुम्हारे मुंह पे जो है ये लात मार जूते मार दिए गए हैं। अब तुम चले गए यहाँ इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर, है ना, इब्न तैमिया फलां। अब तुम्हारी किताब से मैं साबित कर रहा हूँ इब्न तैमिया कौन है। अब मैं साबित कर रहा हूँ, देख तुम्हारी धज्जियाँ उड़ाता हूँ मैं। इब्न तैमिया तुम्हारे घर से क्या क्या साबित हो रहे हैं, मैं अभी पेश कर रहा हूँ तुमको ही पेश कर रहा हूँ, फिक्र मत करो। इब्न तैमिया तुम्हारे घर से क्या क्या साबित हैं, ये मैं हवाला ज़रा इकट्ठा कर लेता हूँ, फिर तुम्हें दे रहा हूँ कि इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के मुताल्लिक़ तुम्हारे घर से क्या माना गया है, तुम्हारे घर से क्या माना गया है। अब मैं दे रहा हूँ, रुको, हवाला ज़रा पेश कर निकाल लेता हूँ। 2 हवाला निकाला है और एक हवाला निकाल लेता हूँ मैं। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के मुताल्लिक़ तुम्हारे घर से क्या साबित है वो मैं पेश कर रहा हूँ। ये लो, पहले ले लो, एक हवाला मैं दे रहा हूँ, एक हवाला मैं दे रहा हूँ
इब्न तैमिया तुम्हारे घर से क्या है, देखो पहला हवाला इब्न तैमिया, ठीक है। दूसरा हवाला इब्न तैमिया कौन है, सामीन देखें स्कैनबाजी कर रहा है, एक हवाला पढ़ेगा जवाब देगा वो नहीं इसके पास। देखें इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक किताब है इनके अल्लामा इब्न तैमिया, उनके हम असर उलमा की इल्मी तहक़ीक़ी जायज़ा हज़रत मौलाना शाह अबुल हसन ज़ैद फ़ारूक़ी, ये सजादा नशीन दरगाह हज़रत शाह अबुल खैर दहली, मकतबा सिराजिया खानका अहमदिया सईदिया मूसा ज़ई शरीफ, इसमें लिखता है सामीन किताब सफ़ा नंबर 159 के अंदर लिखता है कि नीज़ उन अइम्मा अहले सुन्नत में से इमाम हाफिज़ इब्न तैमिया और उनके शागिर्द इमाम इब्न क़य्यिम, ठीक है। इसने इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह, इब्न क़य्यिम और इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक बदतमीज़ी बदकलामी के सामीन, इतना बड़ा खबीस है देखें। और दूसरी किताब में मैंने भेजा है इसके पर्सनल पे, सुल्तानुल फ़िक़ा, ये फ़तवा निज़ामिया मुनाज़िर इस्लाम अल्लामा मोहम्मद निज़ामुद्दीन हनफ़ी क़ादरी सरवरी मुल्तानी और अज़ खुलफ़ाए हज़रत सुल्तान बाहू अलैहिर्रहमा, ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें तहक़ीक़ात असलमिया डॉक्टर मुफ्ती ग़ुलाम सरवर क़ादरी, ठीक है, उस्तादुल हदीस व तफ़सीर जामिया रज़विया मॉडल टाउन, इसने लिखा है किताब सफ़ा नंबर 504 के अंदर हाशिया इमाम हाफिज़ इब्न क़य्यिम जौज़ी को और उसी तरह शेख़ुल इस्लाम इमाम हाफिज़ इब्न तैमिया रहमतुल्लाहि अलैह को वहाबिया का मुर्शिद कहा, ये दुरुस्त नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है। वहाबिया का मुर्शिद कहा, ये दुरुस्त नहीं है। सामीन, ये इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह इनके घर से ही मुसलमान साबित हो रहे हैं। क्या लिखा कि इमाम हाफिज़ इब्न क़य्यिम जौज़ी को और इसी तरह शेख़ुल इस्लाम इमाम हाफिज़ इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह को वहाबिया का मुर्शिद कहा गया, ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि वो अहले सुन्नत और इस उम्मत मुस्लिमा के औलिया अल्लाह में से हैं, अगरचे तवस्सुल व ज़ियारत रोज़े अक़दस के मुखालिफ हैं। सामीन, इनके घर से, और ये बदतमीज़ कमीना कह रहा है हमारे अकाबिर जिनको ये अपना इनके मुर्शिद माना जा रहा है, औलिया मान रहे हैं इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह को, उस पर बदतमीज़ी कर रहा है। देखे सामीन, किया जाएगा। तो आप मुझे बताइए सामीन, जब ये इंसान मुनाज़रा करने के लिए उसूल ज़वाबित नहीं देकर, बताइए क्या मुनाज़रा करने के लायक है? इसलिए कि मैं कब से बार बार इसे सिर्फ उसूल ज़वाबित तय करने बोल रहा हूँ, उसके बाद दावा साबित करने बोल रहा, दावा पेश करने, उसके बाद जो है दावा के बाद उस पर जो है दलाइल पेश किए जाएंगे, एक दूसरे के अकायद पेश किए जाएंगे। मगर ये आदमी ना उसूल मुनाज़रा तय कर रहा है, मुनाज़रे की तारीफ कर, बड़ी मुश्किल से ये पता नहीं कहाँ से मुनाज़रे की तारीफ पा गया, बहरहाल पा नहीं रहा था, 10 मिनट तक लटकाया था मेरे को। उसके बाद लटकाया था इसको लटका दिया इसको मैंने, लटका दिया मैंने रज़ा खानी को आज। हज़रत मुफ्ती साहब, मुफ्ती साहब, ये मदरसा अमजदिया रज़विया वहाँ का ये है, मुफ्ती है ये अब्दुल वहाब नाम, इसे अब्दुल वहाब खान रज़ा है, ये मदरसा अमजदिया रज़विया का है ये इसकी हालत देखें। इसका एक आदमी ने ये ऐलान कर दिया कि देवबंद के 4 अकाबिर जो मुसलमान साबित करेगा 5 लाख इनाम है, ठीक है। इसने कहा मेरा आदमी है, तो इसने कहा ठीक है तुम साबित करो। जैसे ही मैं साबित करने गया, बोल रहा है कि वो ये मुनाज़रा की तारीफ़ करो, वसूल तय करो, ज़ाबिता तब करो। मैंने जब तुमको ये तारीफ़ पूछनी थी तो तुमने क्यों कहा कि साबित करो? तो मैंने उसके मुतालबे के मुताबिक इनके घर की 3 किताब से अभी फ़िलहाल मैंने 3 किताब करके साबित किया कि अकाबिर उलमा देवबंद बेरलवी घर से मुसलमान साबित हैं। तो चीखने लगा, चिल्लाने लगा और गाली देने लगा, बदतमीज़ी करने लगा। वहाँ बड़े इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह इन तमाम को ये गाली देने लगा। ये तब मैंने उनके घर से मैंने साबित किया, कई इतने इल्ज़ाम दिए मुझ पर कि हमारे अकाबिर पर, तुम्हारे अकाबिर ने ये कहा, नमाज में ख्याल के मुतालिक कहा। तो मैंने इसके घर से दलील लेकर तब धज्जियाँ उड़ाई, फ़ोन काट के भागा, कसम अल्लाह की फ़ोन काट के भागा। दोबारा फ़ोन लगाया, मैंने उठाया तो बोल रहा है कि फ़ोन मैंने नहीं काटा। बोला बोल लानत आमीन बोल, आमीन भी बोल दिए, बोलो इतने बड़े कमीने। और अभी भागा फ़ोन काट के,
अभी भी फ़ोन काट के भागा है मुफ्ती साहब। अच्छा, बताएं। और बोल रहा है मैंने फ़ोन नहीं काटा। इतने बड़े कमीने होते हैं वो लोग। इतने बड़ा मदरसा में पढ़ रहा है तो उनके यहाँ यही सिखाया तो झूठ बोलो हैं। धज्जियाँ उड़ाई जब चीखने चिल्लाने लगा हैं। कोई एक तरतीब में, हालांकि हजरत इसने कहा, जब मैं बात कर रहा था इसने मुझे बोला तुम्हारा 3 मिनट हो गया है, यानी शरायत तय हुई तभी तो बोला ना उसने। और बाकायदा 3-3 मिनट के बाद किया उसने कई टर्न तक। और जब मैं हवाला देना शुरू कर दिया तो इस तरह बौखला गया और पता नहीं उसके ऊपर कौन सी मनहूस रूह उसके मुजद्दिद की सवार हो चुकी, तो चीखने चिल्लाने के अलावा कुछ कर ही नहीं सका। फिर भागा फ़ोन काट कर बोल रहा है कि मैंने फ़ोन नहीं काटा हैं। ये कमीने लोग इतने झूठ होते हैं। मुझे लटका दिया तूने, बोलता है। हालांकि मैंने तारीफ बताई बाद में। मैं बोला ये तुमने पहले मुतालबा किया, ऐलान कर दिया, मैं साबित कर रहा हूँ उसको सुनो। तुम मुनाज़रे तारीफ तुमने खुद कहा कि साबित करो तुम्हारे अकाबिर ये मुसलमान हैं। तो जब मैं तुमने मुतालबा किया, मैं साबित कर रहा हूँ, तुम तारीफ पूछ रहे हो, तुम मुनाज़रे से भाग रहे हो, तुम्हारी शिकस्त है। आखिर में मैंने बताया तारीफ हजरत, उसने तस्लीम किया ना कि मैंने तारीफ बताई। तारीफ बताया, उसने तस्लीम किया कि तुमने तारीफ बताई, पता नहीं कहाँ से लाया। अरे बताया सही ना, लेकिन ज़रूरी है तो जो मौजू से भाग जाए और उसके बाद बीच में जो सवाल करे वो सवाल का मैं जवाब दूँ, मेरी जिम्मे थोड़ी है। मेरी जिम्मे वही है कि तुम मुतालबा करें शुरू में, और मैं साबित कर दिया। इसकी हालत ख़राब हो गई। इतना बड़ा मदरसा का ये है, ये मुफ्ती है, मुदर्रिस है, ये सदर मुदर्रिसीन में से है, तो इसकी हालत देखिए ख़राब हो गई कैसी। भाग गया मर्द फ़ोन काट के। किसी को लेके आया, साथ में लेके भागा हो, फिर किसी को साथ में लेके आया था वो, लेकिन नाकाम हो गया फिर।